बार्सिलोना में ना जब जब प्रॉब्लम आई है ना, हमारे काम कोई भी नहीं आया। इवन पैसा भी हमारे काम नहीं आया, वो भी हमने बर्बाद किया। बट एक चीज ने हमेशा हमें हेल्प किया, दैट इज ला मासिया। एंड इन अ टाइम ऑफ क्राइसिस जहाँ पे हमारे पास फ्रैंकी डियोंग नहीं है, बाल्डे कुंडे आर नॉट अवेलेबल, एटलीस्ट इस मंथ में तो कोई अवेलेबल नहीं है, वहां पे ला मासिया हैज कम अप विद 3 जेम्स जो आने वाले क्रंच मैचेस में आप खेलते हुए उन्हें देख सकते हो। और आज मैं इन 3 प्लेयर्स के बारे में आपको पूरे अच्छे से डिटेल बताने वाला हूँ, क्या प्रोफाइल है, क्या एज है, खेलने को मिलेगा नहीं मिलेगा, सारी डिटेल देता हूँ इस वीडियो में। गाइज मैं अपने दिन के सेटअप में वापस आ गया हूँ। मेरे लिए वीडियोस बनाना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, जॉब के साथ मैनेज करना मुश्किल है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक कर देना और नीचे कमेंट कर देना। पहले प्लेयर के बारे में तो आई गेस आप सब पहले से ही जानते हो। इस प्लेयर के बारे में आपने मेरे को इतना कमेंट किया था ना, टॉक अबाउट दिस प्लेयर, टॉक अबाउट दिस प्लेयर। और ये नाम हमेशा हमें याद रहेगा बिकॉज इसका नाम है सिमिलर टू आवर लेजेंडरी मिडफील्डर जावी एस्पार्थ। अब जावी एस्पार्थ करंटली खेलता है बार्सा एथलेटिक के लिए, राइट बैक पोजीशन पे खेलता है। लेकिन इसकी सबसे बढ़िया चीज़ है ना, ये वर्सेटाइल प्लेयर है। ये सिर्फ आपका ऑर्डिनरी राइट बैक नहीं है, ये डिफरेंट प्रोफाइल्स में खेल लेता है। इसने अपना करियर शुरू किया था एज अ होल्डिंग मिडफील्डर, मिडफील्ड में खेलता था बट कन्वर्टेड टू अ राइट बैक। टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर है, टेक्निक इसकी बहुत अच्छी और गेम इंटेलिजेंस बहुत ही ज्यादा है क्योंकि मल्टीपल पोजीशन पे खेल लेता है। तो ही नोज डीप से कैसे आगे बॉल चलानी है, कैसे डीप से प्ले मेकिंग करनी है। एज इसकी सिर्फ 18 ईयर्स है, 18 ईयर्स का है। बार्सिलोना में आप इसको आगे फ्यूचर में खेलते हुए देख सकते हो। कॉन्टेस्ट चलेगा कि आगे जाते हुए आप हेक्टर फोर्ड को खिलाना चाहोगे या जावी एस्पार्थ को खिलाना चाहोगे। 2024 में इसने अपनी डेब्यू की थी फॉर बार्सा एथलेटिक, और जो यूथ चैंपियंस लीग होती है वो ऑलरेडी जीत चुका है। तो इसकी जो सबसे बड़ी फीट आई थी वाज विनिंग दैट यूएफा चैंपियंस लीग जो होती है, यूएफा यूथ लीग विद एफसी बार्सिलोना। और आई थिंक इसकी लाइफ में जो सबसे बड़ा कंपैरिजन आया था ना, इनसाइड फ्रॉम द ला मासिया कोचेस, तो आया था अभी रिसेंटली। हांसी फ्लिक ने भी इसको कॉम्प्लीमेंट दे दिया दैट जो टेक्निक इसकी देख के, जो उसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी है, जो उसका प्लेइंग स्टाइल है, जो उसका स्टैचर है, हांसी फ्लिक सेड ही एग्जैक्टली लुक्स लाइक फिलिप लाम। फ्लिक ने बोला कि लाम के बाद जो मैंने एक प्लेयर देखा है विद दैट सेम एबिलिटी, विद दैट सेम स्टाइल, वो है जावी एस्पार्थ। आप सोचो आप 18 साल के हो और आपका कंपैरिजन हो रहा है विद दैट लेजेंडरी फुल बैक जो कभी कभार मिडफील्ड में खेल लेता था। एकदम सेम प्रोफाइल है, एकदम सेम प्रोफाइल है। आपको कंपेयर किया जा रहा है विद फिलिप लाम, इससे बढ़िया चीज़ क्या होगी। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी हिम। ये भी हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है, जैसे मार्क बर्नाल हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन के आया जब फ्रैंकी इंजर हुआ। आई थिंक जावी एस्पार्थ कैन ऑल्सो बी दैट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ट्रेन कर चुका है मल्टीपल टाइम्स विद द फर्स्ट टीम, बेंच पे बैठा भी हुआ है, बट आई थिंक अब इसको खेलने को मिल सकता है इन द ला लीगा गेम्स। वुड यू प्ले हिम? मेरे को कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट इज टॉमी मार्केस। ये ऑलरेडी डेब्यू कर चुका है, हमने इसको खेलते हुए देखा हुआ है। आखिरी के 5-10 मिनट हमने अगेंस्ट लेवांटे इसको देखा था। बट द थिंग इज अभी टॉमी मार्केस इज स्टिल वेरी वेरी रॉ, एंड इसका डायरेक्ट कंपैरिजन होता है विद फ्रैंकी डियोंग। पोजीशन वही है, प्लेइंग टाइम वेरी सिमिलर है, और जो दोनों की लुक्स है ना, दोनों ब्लॉन्ड है, और दोनों का जो टर्न करके बॉल ड्राइव करना है ना फ्रॉम बॉक्स टू अनदर बॉक्स, वो एकदम सिमिलर है। पाउ कुबार्सी एंड अदर प्लेयर्स कॉल हिम फ्रैंकी नंबर 2। ये एक बड़ी फनी चीज़ है, दिखते भी सेम है, खेलते भी एकदम सेम तरीके से ही है। जस्ट लाइक फ्रैंकी डियोंग, इसके पास भी क्विक एक्सिलरेशन है। टर्न किया और एकदम से हमारे डी से दूसरे डी की तरफ, हमारे फाइनल थर्ड से ऑपोनेंट के फाइनल थर्ड में भागा, एग्जैक्टली लाइक डियोंग। स्ट्रॉन्ग ड्रिबलिंग एबिलिटी भी है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो क्विक है, ड्रिबलिंग एबिलिटी है जस्ट लाइक फ्रैंकी, एंड अग्रेसिव अटैकिंग माइंडसेट है। यूजुअली क्या होता है, हम ला मासिया के जो मिडफील्डर्स को देखते हैं ना, दे ग्रेट एट पासिंग, बॉल रखी, बॉल स्प्रेड करी, ला मासिया को हमने इससे एसोसिएट किया है। बट टॉमी मार्केस एक ऐसा प्लेयर है जो आपकी ना फाइनल पास डाल के, किलर पास डाल के मिडफील्ड खोल सकता है। ही हैज़ दैट एबिलिटी, जो नॉर्मल बार्सिलोना डीएन है ना, उससे थोड़ा ये अलग है, विच इज़ अगेन वेरी गुड फॉर अस बिकॉज लो ब्लॉक्स वाली जो टीम होती है ना, उनको खोलने के लिए यू नीड दैट किलर बॉल, एंड टॉमी मार्केस हैज़ दैट एबिलिटी। जो इसके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना, वो है एक तो कंसिस्टेंसी एंड फिजिकल डेवलपमेंट। अभी भी ही इज जस्ट 19, एज इसकी सिर्फ 19 है, अभी भी फिजिकली डेवलप हो रहा है। कंसिस्टेंसी थोड़ी इसकी, कभी कभार अच्छा खेलता है, कभी कभार नहीं खेलता। जहाँ पे डेब्यू की थी वहाँ पे भी इसने ठीक ठाक खेला था, थोड़ी ऑफ पासिंग रही थी। डेब्यू मैच था तो मैं इसको कहता हूँ कि हाँ कोई बात नहीं है, डेब्यू मैच में गलतियाँ सब कर देते हैं। और सीनियर टीम में ब्रेक थ्रू करना इसके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है बिकॉज अभी कसाडो बैठा हुआ है, बर्नाल है, वी हैव पेड्री, फ्रैंकी वापस आ जाएगा, देन यू हैव फेरमीन, ओल्मो, फिर गावी भी वापस आ जाएगा। तो फर्स्ट टीम में इसके लिए ब्रेक थ्रू करना थोड़ा मुश्किल होगा, कुछ स्पेशल करना पड़ेगा जैसे बर्नाल ने किया।
गोल्स मार रहा है, इतनी अच्छी रिकवरी कर रहा है, अगर ये सारी चीज़ें दिखा देता है और ये इंप्रेस कर देता है, अभी तक हांसी फ्लिक को उसने इंप्रेस किया है, बट इफ़ ही इम्प्रूव्स अ लॉट यू नेवर नो, ये धीरे धीरे करके फ्रैंकी की एक रिप्लेसमेंट तो नहीं बोलूँगा, बट जहाँ फ्रैंकी को रेस्ट करना होगा वहाँ पे आप मार्केस को देख सकते हो, बिकॉज एग्जैक्टली सिमिलर गेम स्टाइल है। एंड द थर्ड प्लेयर टू वॉच आउट इज, इसको मैंने देखा हुआ है और मेरे को ये इंप्रेस इसलिए किया क्योंकि इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ट है, लंबा चौड़ा एंड बिग डिफेंडर लगता है, अल्वारो कॉर्टेस। जैसे कि मैंने भी बताया, लंबा है, गुड बिल्ट है। बार्सिलोना में हम जनरली ऐसे प्लेयर्स नहीं दिखते, डिफेंडर्स हम नहीं दिखते। अब थोड़ी क्रॉप ना चेंज हो रही है। पाउ कुबार्सी इज इंटेलिजेंट एंड टॉल, जेरार्ड मार्टिन इज ऑल्सो टॉल एंड गुड बिल्ट, मार्टिन की अच्छी बिल्ट है। तो ऐसे धीरे धीरे करके हमारे पास आ रहे हैं डिफेंडर्स। और अल्वारो कॉर्टेस अगर आप देखो उसकी बिल्ट, सबसे ज़्यादा जो मैं इंप्रेस हुआ ना वो इसी चीज़ से हुआ, एंड ही इज़ द कैप्टन ऑफ बारसा एथलेटिक। एक चीज़ जो हम बैक लाइन में मिस करते हैं ना, दैट इज़ लीडरशिप। ये लीडर है भाई, कैप्टन है उस टीम का। अगर ये फर्स्ट टीम में खेलता है, आई एम श्योर हमारी बैक लाइन को बहुत अच्छे से लीड कर सकता है। कामनेस अंडर प्रेशर, सबसे बढ़िया चीज़ है कि ये काम रहता है। ये जब इसको प्रेस करो ना, ये ही रिमेन्स काम, भाई कोई टेंशन नहीं है, आराम से आ जाओ, मैं आपकी आराम से प्रेशर तोड़ सकता हूँ। स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग अवेयरनेस है, इसको पता है कि यार कहाँ पोजीशन करना है। हमने स्ट्रगल किया, हमारे फुल बैक्स ने स्ट्रगल क्या किया है कि यार उनको पता ही नहीं होता कहाँ आगे रहे या पीछे रहे। तो ये चीज़ इसकी बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग अवेयरनेस है। एंड बीइंग अ बार्सिलोना ला मासिया प्रोडक्ट हैज़ दैट एबिलिटी टू पास दैट बॉल। लॉन्ग पास करनी है कर सकता है, शॉर्ट पास करनी है कर सकता है, जस्ट लाइक पाउ कुबार्सी। इसके पास अच्छी रेंज है, पासिंग की अवेयरनेस है और एबिलिटी है टू प्ले दैट प्रोग्रेसिव पास, विच इज़ फैंटास्टिक। मेरे को अल्वारो कॉर्टेस ने सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया है। एज इसकी 20 है, सेंटर बैक में ही खेलता है। तो जहाँ पे हम थोड़ा लैक कर रहे हैं, जहाँ हमारे पास थोड़े डिफेंडर्स कम रह रहे हैं ना, हम काम चला रहे हैं विद एरिक गार्सिया, विद जेरार्ड मार्टिन, कुबार्सी तो रहेगा ही रहेगा, वहाँ पे हम एक प्रॉपर सीबी सेंटर बैक ला सकते हैं। एंड यू नेवर नो, धीरे धीरे करके मेन टीम में कब खेलने लग जाए पता भी नहीं चलेगा। एंड अगर अल्वारो कॉर्टेस इसी तरीके से चीज़ें कंटिन्यू करता रहा ना, ही विल फॉलो द एग्जैक्ट पाथ जो पाउ कुबार्सी ने फॉलो किया था। जिस तरीके से कुबार्सी हमारी टीम में आया, अल्वारो कॉर्टेस भी इन टाइम जहाँ पे हमें डिफेंडर्स चाहिए वहाँ पे हमारी टीम में आ सकता है। जो एक चीज़ थोड़ी लैक करता है ना, वो है कंसिस्टेंसी एंड अभी मेच्योरिटी, इतना मेच्योर नहीं है। और मेरे को पर्सनली थोड़ा डर लगता है कि आप फिर से वेरी यंग इनएक्सपीरियंस प्लेयर को एज ए सेंटर बैक खिला दोगे, गलतियां हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जेरार्ड मार्टिन ने ओवर दैट 1 ईयर जो खेला है काफ़ी मेच्योरिटी दिखाई है। एंड जो हमने एथलेटिको मैड्रिड वाली गेम देखी ना, उसमें मेरे को मार्टिन ने इतना ज़्यादा इंप्रेस कर दिया ना कि यार मार्टिन और कुबा की पार्टनरशिप होनी चाहिए। एरिक गार्सिया को करेंटली अब राइट बैक खिलाओ। बट हैविंग सेड दैट, मैं इसको एज अ बैकअप ज़रूर देखता हूँ मैचेस में जहाँ पे हमारे इंजरीज हो जाए, होपफुली ना हो, जहाँ पे इंजरीज हो सकती है या जहाँ हमें प्लेयर रोटेशन करनी है। अराउको को अभी तक हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो उसको उतना ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो यहाँ पे हम एज अ बैकअप अल्वारो कॉर्टेस को बेंच पे देख सकते हैं। आई वुड लव टू सी हिम। ला मासिया से कोई भी जब प्लेयर आता है ना, मैं उसको हमेशा चांस देना चाहता हूँ, बिकॉज दे नो द होल सिस्टम, दे हैव द बार्सिलोना DNA, दे कैन परफेक्टली फिट। और मेरे को लगता है हांसी फ्लिक के स्टाइल में जो प्लेयर्स जिनका पासिंग एबिलिटी होती है, वो रेंज होती हैं, वो परफेक्टली फिट हो जाते हैं। ये 3 प्लेयर्स जो मैंने आपको बताए ये एकदम अलग हैं, जो हमने अभी विंटर में साइनिंग्स की थी ऑफ पैट्रिसियो पैसिफिको, अजय तवारेस, अब्दुल करीम एंड ऑनस्टी, वो अलग हैं, वो साइनिंग्स लाए थे। ये हैं हमारे ला मासिया के प्रोडक्ट, ये खेल रहे हैं बार्सिलोना में काफ़ी टाइम से, बारसा एथलेटिक में ऑलरेडी खेल रहे हैं। दे हैव प्रूवन देमसेल्व्स कि बारसा बी में वो खेल सकते हैं। नाउ इन अ टाइम जहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम्स आ गई है, लास्ट ईयर हम चैंपियंस लीग के फाइनल तक नहीं पहुँच पाए थे क्योंकि फुल बैक्स नहीं थे, प्रॉब्लम्स थी वहाँ पे, फिर से ला मासिया के बच्चों को पुश किया जा रहा है। एंड यू नेवर नो, out of them you can see the next Pau Kubasi, out of them you can see the next you know who, or they can be themselves and literally shine. I'm so proud and so happy कि हमारे पास एक ऐसी एकेडमी है। जब भी प्रॉब्लम आई है ना, जब भी प्रॉब्लम आई है, हमें ला मासिया ने बचाया है आके। ऑलरेडी आप देख चुके हो, कुबार्सी, कसाडो, बर्नाल, लमीन यमाल, फेरमीन, so many players have come from ला मासिया। 1 से 1.5-2 साल या एडजस्ट होने में, एंड देन टॉप क्लास टॉप टैलेंट बन चुके हैं। तो इनमें से आई विल पुट माई मनी ऑन ऑल 3 ऑफ देम। काफ़ी बढ़िया यंग टैलेंट है, दे आर वेरी हंग्री टू स्टे एट बार्सिलोना एंड टू परफॉर्म रियली वेल एट बार्सिलोना। आप इन तीनों में से मुझे बताओ आपका कौन सा फेवरेट प्लेयर है, किसको आप देखना चाहते हो, या कोई और एक ऐसा टैलेंट है, यंग टैलेंट जो मैंने मिस आउट कर दिया। तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बारसा, सेम्प्रा।